गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 के प्रथम पाली का प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 कर लिया था। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसे देख लें, जिसमें मैंने 1 से 25 तक प्रश्न करवाया था। आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। इसमें हम लोग को मिलेगा प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 50 तक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू के माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती थी? ऑप्शन है ए चंपिया, बी जंगी के पुतोहू, सी लरेना की बीबी, डी राधे की बेटी सुनरी। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगनी की पुतोहू। ऑप्शन नंबर बी जगनी की पुतोहू। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 27 पे। सत्ताईस में है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है सन 1904, बी सन 1907, सी सन 1908, डी सन 1911। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1904। ऑप्शन नंबर ए सन 1904। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 है, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? प्रश्न एक बार फिर से, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए में है नवाब बीबी के साहनी से, बी में है शेरा ने हुसैना से, सी में है साहनी ने दाऊद खां से, डी में है लाल बीबी ने साहनी से। 28 का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवाब बीबी ने साहनी से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 29 पे। 29 में है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, उपयुक्त संवाद अस्कंगगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? ये संवाद जो है अस्कंगगुप्त नाटक का है। ये किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से, पवित्रता की माप है मालिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, उपयुक्त संवाद अस्कंगगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है मालिनी, बी है देवसेना, सी है कमला, डी है देवकी। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवसेना। ऑप्शन नंबर बी देवसेना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30 पर। प्रश्न संख्या 30 में है, मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों
अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद अस्कंगगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। यह संवाद जो है अस्कंगगुप्त नाटक का है। आप लोग को बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए है आम्भिक, बी है डांडियान, सी है चंद्रगुप्त, डी है सिंहरन। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर हो जाएगा सिंहरन। ऑप्शन नंबर डी सिंहरन। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30 पे। 30 में है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए है श्रीपत, बी है इंद्रनारायण, सी है नज़ीर, डी है नीरज। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीपत। ऑप्शन नंबर ए श्रीपत के द्वारा यह कहा गया है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। 32 में है किसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वो स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। ये संवाद जो है बकरी नाटक का है। यह किसके द्वारा कहा गया है यह आप लोग को बताना है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए है धर्मवीर, बी है सत्यवीर, सी है दुर्जन सिंह, डी है सिपाही। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यवीर। ऑप्शन नंबर बी सत्यवीर। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 33 पर। 33 में है हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन किसने किसके बारे में कहा है। ऑप्शन ए है शरत चंद्र ने निर्दा के बारे में, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में, सी है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, डी है हरिवंश राय ने श्याम के बारे में। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 34 पर। 34 में है मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है। ऑप्शन ए है जमुना का पेड़, बी आपहुदरी, सी माटी की मूरत, डी प्रेमचंद घर में।
इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपहुदरी। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 35 पर। 35 में है, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा। प्रश्न एक बार फिर से, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। ऑप्शन ए है शरत चंद्र, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है मनु भंडारी, डी है रमिता गुप्त। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36 पर। 36 में है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न एक बार फिर से, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन ए है रमणिका गुप्त, बी है कृष्णचंद्र, सी है मनु भंडारी, डी हरिवंश राय बच्चन। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भंडारी। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। तो 37 में है, किस देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसा कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से संबंधित है। ऑप्शन ए है दिल्ली दरबार, बी है शिव शंभू के चिट्टे, सी है मजदूरी और प्रेम, डी है उग जाग मुसाफिर। जो कि इस ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया है। यह यूजीसी नेट के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर स्टार लगाया हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को इसका उत्तर बताता हूँ। 33 का सही उत्तर हो जाएगा खेत बाड़ी और किसान निबंध से यह पंक्ति लिया गया है। चलिए आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 38 पर। 38 में है, रचनाएं स्वयं पाठकों के संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है। यह कथन आप लोग को बताना है, यह कथन जो है किस निबंधकार का है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकी राय। यह कथन जो है निबंधकार विवेकी राय की है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 39 पे। 39 में है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृति निबंध नहीं है। ऑप्शन ए है साहित्य के सरोकार, बी है कविता का देश, डी है व्यक्ति व्यंजन गद्य, सी है छोटे छोटे सुख। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छोटे छोटे सुख। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 40 पे। तो 40 में है,
मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियाँ रह गई है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस निबंध से उद्गृत है? आप लोग को बताना है ये पंक्ति जो है वो किस निबंध से लिया गया है। ऑप्शन ए है शिव शंभू के चीटे, सी है मजदूरी और प्रेम, बी है नाखून क्यों बढ़ता है, डी है उठ जाग मुसाफिर। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 41 पे। 41 में है स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ तथ्य दिया गया है, आप लोग को बताना है कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन में आपको दिया गया है, इसमें से कितने तथ्य सही है। जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है 2, 3, 4, बी में दिया गया है 2, 3, 5, सी में दिया गया है 1, 2, 3। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से तथ्य सही है। देखते हैं स्वर का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, यह गलत है। चलिए आगे चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से बीवर मुख से निकलती है, यह भी सही है। सभी स्वर आश्रित नहीं होते हैं, यह बात गलत है। 5, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। आप लोग जानते होंगे ये बात भी सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 2, 3 और 5 किस में है। तो 2, 3 और 5 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पे। 42 भी कथन वाला ही है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 42 में है क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य। अब बताना है क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य कौन सा सही है। और यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा होगा। चलिए आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। कथन 1 में है जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं, यह बात जो है गलत है। चलिए आगे देखते हैं। जो क्रियाएं वाक्य अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वह समापिका क्रिया कहलाती है, यह बिल्कुल सही है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। 3 में यह 3 भी सही है। चलिए आगे देखते हैं 4, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, यह गलत है। 5 में देखते हैं क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, यह बात भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 किस में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2, 3 और 5 है जो सी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 43 पे। 43 में है भारतेंदु योगिन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। इसको देखते हैं। पहला कथन 1 में दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविता लिखी, यह बात बिल्कुल गलत है। अब चलते हम लोग दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, यह बात सही है।
3 में चलते हैं, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। यह बात भी गलत है। अब चलते हैं आगे। 4, गीत गोविंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। यह बात सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रताप समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। यह बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो गया 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। 44 में है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ ऋण द्वारा रचित बाढ़ और सूखे संबंधित रिपोर्टाज है। यह बात बिल्कुल सही है। कथन 2 में देखते हैं, कलम का जादूगर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी है। ये नहीं है, ये गलत है। 3 में देखते हैं, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। यह बात भी सही है। चौथा में देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ये बात भी सही है। कथन 5 में है, दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। जब विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित, ये कुछ यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गया है। हालांकि 5 ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 किस में है? 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 45 पे। तो 45 में है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आत्मकथा संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है, आप लोग को बताना है कौन सा कथन जो है सही है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 45 का कथन 1, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। आप लोग को बताना है ये सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल भी सही है। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी के प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। अब देखते हैं कथन 2, जोश मलिहावादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसो वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं का उदाहरण है। ये बात भी सही है। 3 में देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभाव खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। ये गलत है। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह, ये भी गलत है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 5। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 46 पे। 46 में है, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण। अब यहाँ पर काव्य दोष से संबंधित कुछ उदाहरण दिया गया, आप लोग को बताना है कौन सा उदाहरण सही है। चलिए देखते हैं कथन 1, क्लिष्ट दोष वेद नक्ताग्रह जोरी अर्धकरी को बरजे हम खात। इसमें कथन 1 जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, अक्रमत दोष मुख मयंक को देखकर भिक्षा मानस कंज। ये गलत है। दुष्कर्मत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजाए। यह सही है। ग्रामत्व दोष कस्ती कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती
मंझली घनिष्ठ माँ, ये भी गलत है। आगे देखते हैं, अप्रयुक्त दोष हितलवसी दुख देते हैं ये तेरे अनुभाव, ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3 और 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 5। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। तो 47 में है काव्यरीति के संबंध में सही कथन। काव्यरीति के संबंध कुछ कथन दिया गया, आप लोग को बताना है कौन सा सही है। कथन 1 में है रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया है, यह बात बिल्कुल सही है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, ये बात भी सही है। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया है, ये बात भी सही है। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मान, ये गलत बात है। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौंडी रीति है, ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 48 पे। 48 में है कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 में दिया गया है कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वर शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन, यह बात बिल्कुल सही है। कथन 1 जो है सही दिया गया है। कथन 2 देखते हैं, कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, यह बात भी सही है। मुख्य कल्पना की अवस्थिति 3 में जो है मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। कथन 4 में देखते हैं मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी होती है, यह बात बिल्कुल गलत है। मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय तथा सयास होती है, यह बात भी गलत है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 49 पे। 49 में दिया गया है अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, आप लोग को बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखते हैं कथन 1, अंग्रेजी शिक्षा भारतीय धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाले थी, यह बात बिल्कुल सही है। 2 में दिया गया है अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, यह बात गलत है। 3 में दिया गया है अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरी में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले थे, तो ये 3 जो है बिल्कुल सही बात है। चलते हैं आगे, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया था, यह बात बिल्कुल गलत है। चलते हैं कथन 5 पे, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, यह बात बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 3 और 5। 1, 3, 5 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 50 और आज का यह अंतिम प्रश्न है, इसे देखें। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। यहाँ पर दलित विमर्श से संबंधित कुछ कथन दिया गया है, आप लोग को बताना है कौन सा सही है। चलिए आइए देखते हैं कथन 1 में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है, यह बात सही है। आगे देखते हैं दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं, यह बात गलत है। आगे देखते हैं 3 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह बात बिल्कुल सही है। 4 में है दलित चिंतक वर्ण व्यवस्था के
हिमायत करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है, कभी नहीं करते थे। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ है, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी कोई दलित आत्मकथाएं लिखा जाता है तो उसमें उस समाज का जिक्र होता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3 और 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 5। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसका आंसर आप लोग को अंतिम PDF के अंतिम पेज पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास भाग 3 में हम लोग मिलेंगे और प्रश्न संख्या होगा 51 से लेकर के 75 तक। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।